राजस्थान के अलवर में मंदिरों पर चले नगरपालिका के बुलडोजर पर सियासत गर्मा गई है। जेसीबी मशीन से मंदिर को तोड़ा गया। अलवर में आपको बता दें 3 मंदिर तोड़े गए हैं, साथ ही 85 दुकानें और घर भी तोड़े गए हैं। जिस नगरपालिका ने ये कार्रवाई की है उसका नाम राजगढ़ नगरपालिका है और यहां बीजेपी का बोर्ड है। लेकिन कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के वायरल वीडियो ने इस मामले में अब नया ट्विस्ट ला दिया है। वीडियो में जौहरी लाल मीणा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर नहीं चलता। अब बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहां से आएगा। आप 34 पार्षदों को मेरे घर लेकर आओ, कार्रवाई रुक जाएगी। तो विधायक के इसी बयान को बीजेपी अब बड़ी साजिश बता रही है। जी न्यूज से बातचीत में अलवर से बीजेपी सांसद बालक नाथ ने कहा है कि मंदिर तोड़े जाने के पीछे साजिश है। मत करो प्लीज। उठेंगे कहां से, अभी खुदेंगे नीचे से। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। पीली टोपी वाला बिल्कुल चुप। मत करो प्लीज। उठेंगे कहां से, अभी खुदेंगे नीचे से। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। तो मंदिरों पर चला है ये बुलडोजर अलवर में। तो हम आपको बता रहे हैं अलवर में जो बुलडोजर चला है किस तरह से 3 मंदिरों को वहां पर तोड़ा गया है। सैकड़ों साल पुराने मंदिर तोड़े गए हैं। नगर पालिका ने ये बुलडोजर चलवाया है। मास्टर प्लान के तहत ये कार्रवाई की गई, ये जानकारी दी जा रही है। 85 दुकान और मकान भी तोड़े गए हैं। निगम पर बात न सुनने का आरोप लगा है। और आपको बता दें ये जो कार्रवाई हुई है, जो बुलडोजर चला है 3 मंदिरों पर, वहां पर कार्रवाई के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है और इस कार्रवाई से राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो साजिशन ये किया गया, जो मंदिर तोड़े गए, बीजेपी अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई है कि ये मंदिरों को क्यों ढाया गया और ये एक साजिश के तहत किया गया। तो अलवर में ये कार्रवाई हुई है और जैसा हम आपको बता रहे हैं ये 3 मंदिरों को तोड़ने की तस्वीरें, सैकड़ों साल पुराने ये मंदिर बताए जा रहे हैं जिन्हें तोड़ा गया है और नगर पालिका की ओर से ये बुलडोजर चलवाया गया। कहा यह जा रहा है कि मास्टर प्लान के तहत ये कार्रवाई वहां पर हुई है, जिसके तहत 85 दुकान और मकान भी वहां पर तोड़े गए हैं। निगम ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और निगम पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं और कार्रवाई के खिलाफ अब मामला दर्ज हो चुका है। बिल्कुल चुप। मत करो प्लीज। उठेंगे कहां से, अभी खुदेंगे नीचे से। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। पीली टोपी वाला बिल्कुल चुप। उठेंगे कहां से, अभी खुदेंगे नीचे से। तो उत्तर प्रदेश दिल्ली के बाद अब ये बुलडोजर पहुंच चुका है राजस्थान में। राजस्थान के अलवर में ये मंदिर हैं जो कि सैकड़ों साल पुराने बताए जाते हैं। इनमें से कुछ जो मंदिर हैं वो तो 200 या 300 साल पुराने हैं और इसमें आपने सुना होगा जो बातें वहां पर हो रही हैं, ये शिव मंदिर बताया जा रहा है और इस पर वहां पर ये बुलडोजर चला और सियासत अब गरमाई हुई है। वहां पर जो गहलोत सरकार है उसको निशाने पर लिया जा रहा है कि साजिशन ये किया गया और ये हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। और आपको बता दें ये जो कार्रवाई वहां पर की गई है ये मास्टर प्लान के तहत बताया जा रहा है, ये कार्रवाई की गई है जिसमें 85 दुकान और मकान भी तोड़े गए हैं। तो विकास के नाम पर राजस्थान के अलवर में ये 3 मंदिर तोड़ दिए गए हैं। सैकड़ों साल पुराने ये मंदिर, उनको भी नहीं छोड़ा गया। एक मंदिर तो बताया जा रहा है 200 साल पुराना है और मंदिर के अलावा घरों पर भी बुलडोजर चले। बताया जा रहा है कि तोड़े गए मकान जो हैं उनके पास
कागजात भी थे, लेकिन वो कागजात भी नहीं देखे गए बाबा ध्यान रखो। और फिर भी मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। और अलवर में ये जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर सवाल उठाए हैं। और वहीं एक कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे गहलोत सरकार पर अब निशाना साधा जा रहा है। और जैसा हमने आपको बताया कि ये जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का बोर्ड होता तो फिर वहां पर इस तरीके से बुलडोजर नहीं चलता। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस की साजिश है। तो सियासत काफी गरमाई हुई है। अलवर के मंदिर में जो बुलडोजर चला है, 3 मंदिरों को तोड़ा गया है। जो जौहरी लाल मीणा हैं कांग्रेस के विधायक, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पुराने मंदिरों को तोड़ा गया, बीजेपी ने ये मंदिर तोड़वाए हैं, बीजेपी ने ये कार्रवाई करवाई है। तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने इस मामले पर बुलडोजर एक्शन, जो कि पहले हम देख रहे थे दिल्ली में, अब ये बुलडोजर पहुंच चुका है राजस्थान में, जहां पर अलवर में 3 मंदिरों को तोड़ा गया है। 85 मकान भी वहां पर गिराए गए हैं। कुछ दुकानें भी जो अवैध बताई जा रही हैं वो भी गिराई गई हैं। मास्टर प्लान के तहत ये कार्रवाई बताई जा रही है, लेकिन सियासत इसको लेकर इस वक्त नॉनस्टॉप जारी है। तो ये जो सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं, ये आखिरकार क्यों तोड़े गए? ये हिंदू धर्म का अपमान है, आस्था को चोट पहुंचाने की ये कांग्रेस की साजिश है। बीजेपी के तेवर इस मामले को लेकर हमलावर है। टोपी वाला। और वहीं हमारी बातचीत हुई अलवर के बीजेपी सांसद बालक नाथ से, जिन्होंने कहा कि यह हिंदू धर्म का अपमान किया गया है, मंदिरों को इस तरीके से तोड़ना गलत है। कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर इन मंदिरों को तोड़वाया है। अब जिस मास्टर प्लान की दुहाई दी जा रही है, अब सवाल यह है कि ये मास्टर प्लान कब का था, इसे क्यों अभी लागू किया गया? जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी में जिस तरह से हमने देखा, जो लगातार सियासी दल जिस तरह से घेर रहे थे, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे कि वहां पर मस्जिद को निशाना बनाया गया, मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया। क्या ये उसी के बदले की कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जाए कि अब वहां पर राज्य सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है? बीजेपी तो कम से कम यही आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार के इशारे पर यह काम हुआ है। लेकिन वहीं कांग्रेस विधायक जो जौहरी लाल मीणा है, वो कह रहे हैं कि बोर्ड अगर कांग्रेस का होता तो ये कार्रवाई नहीं होती। तो यूपी दिल्ली के बाद अब बुलडोजर पहुंच चुका है राजस्थान में। विकास के नाम पर राजस्थान के अलवर में ये 3 मंदिर तोड़ दिए गए। सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को नहीं छोड़ा गया। एक मंदिर तो बताया जा रहा है 200 साल पुराना है। मंदिर के अलावा घरों पर भी बुलडोजर चले। बताया ये जा रहा है कि तोड़े गए मकान के कागजात थे, फिर भी मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। और अलवर में हुई इस कार्रवाई से बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं एक कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे गहलोत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि ये विधायक कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो बीजेपी की वजह से हुआ है। अगर बोर्ड कांग्रेस का होता तो ये कार्रवाई वहां पर ना होती। और अलवर से हमारे सहयोगी जुगल किशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुगल किशोर, हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जिस तरह से ये अलवर में बुलडोजर चला है, जो मंदिर गिराए गए हैं, अब किसके इशारे पर ये कदम वहां पर उठाया गया? राज्य सरकार इसके पीछे है या महानगर पालिका के निर्देश पर यह कार्रवाई वहां पर हुई है? लगता है जुगल किशोर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये कार्रवाई सवालों के घेरे में है। इसकी टाइमिंग को लेकर यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि ये दरअसल कांग्रेस की साजिश है, ये हिंदू धर्म का अपमान है और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की ये कांग्रेस की साजिश है। तो मिनटों में किस तरह से ध्वस्त हुए वहां पर मंदिर। एक मंदिर, इसमें शिव मंदिर बताया जा रहा है, एक मंदिर 200 साल पुराना बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि सैकड़ों साल पुराने मंदिर ये वहां पर थे, तो इस वक्त ये कार्रवाई वहां पर क्यों की गई? ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। टोपी वाला। बिल्कुल चुप। मत करो प्लीज। उठेंगे कहाँ से? अभी खुदेंगे नीचे से। ये देखो,
सराय में जो मंदिर है शिव जी का वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। पीली टोपी वाला। हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक 250-300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, खंडित करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, दंगे भड़काने की साजिश की है। इस साजिश के अंदर जो ईओ है नगर पालिका के बनवारी लाल मीणा, एसडीएम केशव कुमार मीणा और यहाँ के एमएलए जौहरी लाल मीणा के खिलाफ हमने नामजद एफआईआर दर्ज की है। भूमि परिषद के राष्ट्रीय संयोजक को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वहां के स्थानीय विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है कि ये कांग्रेस की साजिश है और हिंदुओं की आस्था को ये ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। हिंदुओं के धर्म का ये अपमान किया गया है कि वहां पर जो 250 से 300 साल पुराने जो मंदिर वहां पर थे उनको तहस नहस कर दिया गया, उनको वहां पर ढहा दिया गया। तो ये कार्रवाई अब सवालों के घेरे में, इसकी टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी अगर ये मास्टर प्लान बना भी था तो अब ये लागू क्यों किया गया। इसकी टाइमिंग को लेकर यहाँ पर सवाल हैं कि मंदिरों को इस तरीके से वहां ढहा देना, मूर्तियों को वहां पर खंडित कर देना, क्या ये धर्म का अपमान नहीं किया जा रहा है? क्या हिंदुओं की आस्था को ये ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही है इस कार्रवाई के जरिए? जुगल किशोर एक बार फिर से कोशिश करते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जुगल किशोर, अब सवाल यही है कि जो बुलडोजर चला है वो किसके इशारे पर चला है? महानगर पालिका के आदेश पर चला है या फिर राज्य सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई? देखिए, मैं बताना चाहूँ, अलवर की राजगढ़ नगर पालिका का मामला है जहां पर यह कार्यवाही की गई थी। जो नगर पालिका के नगरीय मास्टर प्लान 2012 का है उसकी अनुपालना में यह कार्यवाही की जा रही थी। जो रोड को चौड़ा करने की कवायद शुरू की गई थी, जिसे अतिक्रमण मानते हुए नगर पालिका प्रशासन ने यह कार्यवाही की गई थी, जिसके तहत 81 मकानों को गिरा दिया गया था। इसके साथ वहां आने वाले 3 मंदिरों को भी तोड़ा गया। जो 3 मंदिर हैं वो 200 से 300 साल पुराने मंदिर बताए जा रहे हैं, जिन्हें तोड़ा गया है। इस कार्यवाही के बाद में लगातार विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो ब्रज भूमि कल्याण परिषद है, उन्होंने नगर परिषद के ईओ, एसडीएम और स्थानीय विधायक के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यवाही के बाद वहां पर जो बहुत सारे ऐसे भी मकान मालिक और दुकान मालिक थे जिनके पास अपने कागजात थे, जो 100 साल 50 सालों से वहां रह रहे थे, उसके बावजूद ही प्रशासन ने उनके कागजों को नहीं देखा और नहीं माना और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। वो भी बेरोजगार हो चुके हैं, उनके घर छिन चुके हैं। उसके अलावा जो 3 मंदिर का मुख्य रूप से जो मुद्दा सामने आ रहा है, जिस पर बुलडोजर चला है, उसमें एक शिव मंदिर है, एक पुराना एक मंदिर है जहां पर हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान वहां पूजा अर्चना की जाती थी। इस सहित 3 मंदिरों को यहां पर तोड़ा गया है, जिसको देखते हुए लगातार यहां आक्रोश चल रहा है। तो राजस्थान के अलवर में मंदिरों पर चले नगर पालिका के बुलडोजर पर सियासत गर्मा गई है। जेसीबी मशीन से मंदिर को तोड़ा गया। अलवर में 3 मंदिर तोड़े गए हैं, साथ ही 85 दुकानें और घर भी तोड़े गए हैं। जिस नगर पालिका ने यह कार्रवाई की है, आपको बता दें, उसका नाम राजगढ़ नगर पालिका है और यहां बीजेपी का बोर्ड है। लेकिन कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के वायरल वीडियो ने इस मामले में अब नया ट्विस्ट ला दिया है। इस वीडियो में दरअसल जौहरी लाल मीणा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर खुदेंगे नीचे से। अब बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहां से आएगा? आप 34 पार्षदों को मेरे घर लेकर आओ, ये कार्रवाई रुक जाएगी। और विधायक के इसी बयान को बीजेपी अब बड़ी साजिश बता रही है। जी न्यूज से बातचीत में अलवर से बीजेपी सांसद बालक नाथ ने कहा है कि मंदिर तोड़े जाने के पीछे साजिश है। और इस वक्त आपको ले चलते हैं कांगड़ा, जहां पर इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। माताओं को संतावना दी है, उनके परिवार को संतावना दी, घबराना मत, मोदी वहां पर है, मोदी जी आपको इन लोगों को लेकर के आएंगे। ये है अंतर जिसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, कोरोना आया, आप बताइए कोरोना में गरीब कल्याण पैकेज दिया कि नहीं दिया? 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने 2020 से अभी तक
और सितंबर तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का काम किया कि नहीं किया? आप बताइए, 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई कि नहीं चलाई? और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने कहा, वी शुड लर्न फ्रॉम मोदी, हमें मोदी से सीख लेनी चाहिए। लॉकडाउन की अवस्था में गरीब आदमी भूखा रहेगा, उसकी व्यवस्था मोदी ने की है और आर्थिक दृष्टि से उसको सबल करने का काम किया तो मोदी जी ने। इसलिए मित्रों, जब हम कहते हैं प्रो एक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो ये उसका उदाहरण है जो हम आपके सामने। मित्रों, अभी चुनाव हुए और हमारे साथियों ने चुनाव की चर्चा की, जयराम जी ने भी की और सुरेश कश्यप जी ने भी की। मित्रों, ये चुनाव बहुत से संदेश देता है और भारत की जनता का वोट देने का पैटर्न बदल गया है। अगर हमारे विपक्षी साथियों के अकल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, तो उनका भला हो, और न आए तो फिर ये प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करना तो हमारा काम है ही, हम तो करेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी पार्टी की सरकार दोबारा आई है तो वह योगी जी की सरकार है। बहुत कुछ पहली बार हुआ, पहली बार। देखिए, कांग्रेस की सरकार 40 साल रही उत्तर प्रदेश में, 40 इयर्स, लेकिन कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री के गद्दी पर नहीं आया। तो कांगड़ा में पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा और यहां पर भी यूपी में योगी सरकार की कामयाबी की कहानी बताते हुए, और एक बार फिर से हम लौट रहे हैं आज की बड़ी खबर पर। राजस्थान के अलवर में मंदिरों पर चले नगर पालिका के बुलडोजर पर सियासत इस वक्त काफी गरमाई हुई है। जैसा हमने आपको बताया, वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया है, साथ ही 85 दुकानें और घर भी तोड़े गए हैं। और जिस नगर पालिका ने यह कार्रवाई की है उसका नाम राजगढ़ नगर पालिका है और यहां पर बीजेपी का बोर्ड है। लेकिन कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के वायरल वीडियो ने इस मामले में अब नया ट्विस्ट ला दिया है, क्योंकि वीडियो में जौहरीलाल मीणा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर नहीं चलता। और इस कार्रवाई के बाद वहां पर हिंदूवादी संगठन काफी नाराज हैं, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि ये कार्रवाई दरअसल जो गहलोत सरकार है उसके इशारे पर की गई है और ये हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। तो मंदिर वहां पर तोड़ दिए गए, जो सैकड़ों साल से वहां पर थे उनको ध्वस्त कर दिया गया और मास्टर प्लान की दुहाई दी जा रही है कि विकास के नाम पर ये मंदिर वहां पर ढहा दिए गए। ये कांग्रेस की साजिश है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये है क्या कांग्रेस का सेक्युलरिज्म। तो ये 3 मंदिर हैं जो कि 250-300 साल पुराने बताए जा रहे हैं। एक मंदिर इसमें शिव मंदिर है, वो भी काफी पुराना। तो सैकड़ों साल पुराने मंदिर ये क्यों ढहा दिए गए, इसकी टाइमिंग को लेकर यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है कि राज्य सरकार के इशारे पर वहां पर यह कार्रवाई हुई है, अधिकारियों पर दबाव डालकर वहां पर ये मंदिर तुड़वाए गए हैं। तो अलवर में ये बुलडोजर चला, नगर पालिका की ये कार्रवाई है। राजगढ़ नगर पालिका से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां पर 3 मंदिरों को तोड़ा गया, ध्वस्त कर दिए गए ये मंदिर और आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर मूर्तियां खंडित हो गई हैं, भगवान का अपमान किया गया, हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और सवालों के घेरे में है गहलोत सरकार। तो अलवर में आज क्या कार्रवाई हुई है यही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 मंदिरों को तोड़ा गया, सैकड़ों साल पुराने ये मंदिर जिनको ध्वस्त कर दिया गया। ये नगर पालिका की ओर से ये बुलडोजर चलवाया गया और कहा यह जा रहा है कि मास्टर प्लान के तहत ये कार्रवाई हुई है। 2012 का ये मास्टर प्लान जिसको अब इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके तहत 85 दुकान और मकान भी तोड़ दिए गए। निगम पर यह आरोप लग रहे हैं कि कागजात भी नहीं देखे गए, किसी की नहीं सुनी गई और वहां पर यह बुलडोजर चला दिया गया। अब इस कार्रवाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो वहां के स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया है और इस कार्रवाई के बाद अब राज्य सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सैकड़ों साल पुराने जो मंदिर हैं वो आखिरकार
क्यों तोड़ दिए गए। स्थानीय कांग्रेस विधायक से मैंने बात की, उन्होंने कहा ये नगर पालिका का काम है, राजगढ़ नगर पालिका ने ये किया है, बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा है, हमारा इससे कैसे लेना देना हो सकता है, ये कार्रवाई सब बीजेपी के अंडर हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बड़ी साजिश है और दोष बीजेपी पर डालकर, वहां पे नगर पालिका पर डालकर, ये राज्य सरकार की इसकी पूरी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार, मैं कहता हूं राज्य सरकार जिन्होंने गलत कार्रवाई की है उन पे केस कर दे। अभी तक केस क्यों नहीं करते? सालासर बालाजी द्वार को जब ध्वस्त किया था, याद है, इनके ही झूठे लोगों ने डाला था कि एनएचएआई ने ध्वस्त किया है, फिर निकल कर आया कि पीडब्ल्यूडी का एक कार्रवाई था। ये उसी प्रकार से मैंने एसडीएम का बयान आपको पढ़कर सुनाया। मैं आपसे केवल एक ही चीज बोलता हूं, राजस्थान की जो बिजली वितरण के बारे में एक आदेश आया था कि हिंदुओं को बिजली नहीं देना है, मुसलमान रोजेदारों को बिजली देना है रमजान के समय पर, ये भी बीजेपी ने कराया क्या? नहीं, ये अलग अलग मामले हैं ना शहजाद, फिर कंफ्यूज हो जाए, ये अलग अलग मामले हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ये जो बुलडोजर चला, ये नगर पालिका का बुलडोजर है कि नहीं है? ये नगर पालिका वाला बुलडोजर है कि नहीं है जो चला है? ये नगर पालिका वाला बुलडोजर नहीं, ये कार्रवाई राज्य सरकार की कार्रवाई है, राज्य सरकार के प्रशासन की कार्रवाई है। कान खोलकर सुन लीजिए, ये क्योंकि हमारे बुलडोजर तो दंगाइयों पर चल रहे हैं, हमारे बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहे हैं जहांगीरपुरी, खरगोन, खंबाट में, पर राजस्थान में जो कार्रवाई होती है वो हिंदुओं के सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र पर होती है। सालासर बालाजी का द्वार, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, यही नैरेटिव बनाया गया, झूठा नैरेटिव बनाया गया। ये इसी के अलावा आप देख लीजिए, मालपुरा, करौली, सब जगह हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती है। गहलोत जी दोष केंद्र पर डालते हैं, गहलोत जी दोष बीजेपी पर डालते हैं। बीजेपी तो वहां पे विपक्ष की पार्टी है, आपकी सरकार है, आप रोक लेते अगर अवैध कार्रवाई थी। अगर ये कार्रवाई बीजेपी करवा रही थी तो करिए ना, केस करिए उस पर, क्यों नहीं करते? टीवी पर आकर क्या होगा बोलने से? बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है और गहलोत सरकार के इशारे पर वहां पर ये बुलडोजर चलाया गया है। तो यूपी दिल्ली के बाद अब बुलडोजर पहुंच चुका है राजस्थान, और विकास के नाम पर राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ दिए गए। सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को नहीं छोड़ा गया। एक मंदिर तो इसमें शिव मंदिर बताया जा रहा है, वो भी करीब 200 से 300 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, घरों पर भी बुलडोजर चले हैं। बताया जा रहा है कि तोड़े गए मकानों के कागजात थे, लेकिन वो कागजात नहीं देखे गए, फिर भी मकान पर यह बुलडोजर चला दिया गया। तो अलवर में यह कार्रवाई हुई और अब बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं एक कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब गहलोत सरकार पर निशाना साध रही है बीजेपी, ये कहते हुए कि ये कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बोर्ड तो बीजेपी का है, ये बीजेपी ने करवाया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि इसके पीछे राज्य सरकार का इशारा है, उसने ये निर्देश दिए, अधिकारियों पर दबाव डाला गया और उसी की वजह से कार्रवाई वहां पर की गई है। तो टाइमिंग को लेकर ये बड़ा सवाल, पहले हमने जहांगीरपुरी में देखा किस तरह से बुलडोजर पहुंचा और उसके बाद वहां पर सियासत गरमाई, और अब राजस्थान के अलवर में भी सियासत गरमाई हुई है। अब भी खड़े नहीं ले बोले बाबा, हुआ ही नहीं उनको कुछ। अरे यार तू तो नहीं डट रहा है। चुप बिल्कुल चुप। रहने दो, चुप रहो, मत जाएगा कोई भी। गणेश जी भी खड़े हैं, गणेश जी नहीं टूटे अभी भी। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। अब भी खड़े नहीं ले बोले बाबा, हुआ ही नहीं उनको कुछ। अरे यार तू तो नहीं डट रहा है। चुप बिल्कुल चुप। रहने दो, चुप रहो, मत जाएगा कोई भी। गणेश जी भी खड़े हैं, गणेश जी नहीं टूटे अभी भी। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। अब भी खड़े नहीं ले बोले बाबा, हुआ ही नहीं उनको कुछ। अरे यार तू तो नहीं डट रहा है। चुप बिल्कुल चुप। रहने दो, चुप रहो, मत जाएगा कोई भी। गणेश जी भी खड़े हैं, गणेश जी नहीं टूटे अभी भी। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। तो अब देख रहे हैं कि कुछ वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी खड़े हुए थे और जब ये कार्रवाई वहां पर चल रही थी तो इस बात को लेकर काफी नाराजगी के जूते चप्पल लेकर किस तरह से ये मंदिरों में प्रवेश किया गया और वहां पर ये मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। राज्य सरकार अब सवालों के घेरे में है।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.